नेक्स्ट अनदर पिलर ऑफ योर बिजनेस टू मेक दैट प्रॉफिटेबल। सारा कुछ सेट करने के बाद प्रोडक्ट आपने ढूंढ ली, स्टोर बना लिया, कंपनी फॉर्मेशन, बैंक अकाउंट, सप्लाई चेन, प्रोडक्ट, एनीथिंग डन, स्टोर रेडी। भाई अब जारी बात है, अपने स्टोर पे आपने ट्रैफिक लेके आनी है, यू विल रन एड्स। हम अपनी एजेंसी में तकरीबन 6-7 साल से मेटा एड्स के ऊपर काम कर रहे हैं, टिकटॉक एड्स के ऊपर काम कर रहे हैं, गूगल एड्स पे काम कर रहे हैं। बिफोर गोइंग फर्दर मैं कुछ रिजल्ट्स, कुछ आपको स्पेंडिंग खास तौर पे दिखाऊंगा, सिर्फ 10 या 11 अकाउंट्स की, ताकि आपको पता चले कि स्पेंडिंग करनी पड़ती है। जितने भी मैं 10-12 अकाउंट्स दिखाऊंगा उसमें कुछ हमारे अपने स्टोर्स हैं, कुछ क्लाइंट्स के हैं, कुछ इन्वेस्टर्स के हैं, कुछ फाउंडर्स के हैं, मिक्स ऑफ दैट। बट कुछ बड़े अकाउंट्स हैं जिन पे ज्यादा बड़ी स्पेंडिंग है, कुछ छोटे हैं। अगर आप एज ए स्टार्टअप काम कर रहे हैं, न्यू ड्रॉपशिपर हैं, तो आपको घबराना नहीं कि भाई आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो यू कैन नॉट स्टार्ट। आप थोड़े से भी स्टार्ट कर सकते हैं एडवर्टाइजिंग। ये बताने का मकसद ये है कि आप इंस्पिरेशन लें कि जब भी ये स्टार्टअप हुए इनके पास भी कोई बहुत हाई फाई बजट्स नहीं थे। दे स्टार्टेड फ्रॉम स्मॉल और आहिस्ता आहिस्ता बिग करते गए। मल्टीपल करेंसीज के अकाउंट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, इसकी स्पेंडिंग $1,97,000 की स्पेंडिंग है। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ अमाउंट स्पेंड, आप इसका ये देखें और उसके बाद इसकी परचेजेस देखें। इस कैंपेन से इसकी 194 परचेजेस, 11798, इस तरह डिफरेंट। और नेक्स्ट आपको मैं दिखाता हूँ एक और अकाउंट जिसकी $94,000 की स्पेंडिंग है मैक्सिमम पीरियड पे। इसको भी रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। और इसका भी वेरी करता है, ROS वेरी करता है। आप देखो इस कैंपेन पे 240 परचेजेस आई हैं, सेल्स आए हैं, ये ऑर्डर्स कह लो। अगर आप बिगनर हो तो इसको आप ये ज़हन में रखो कि ये ऑर्डर कहते हैं इसको, परचेजेस को। आप इस पे स्पेंडिंग देखते हैं, हम इस पे पहले परचेजेस देखते हैं। कैटी जो है ये मिस्र का ब्रांड है, मिस्र में ये अपनी शूज सेल करती है और ये उसकी करेंसी है। एंड 1.6 मिलियन जो भी मिस्र की करेंसी आप ये देख रहे हैं, GM, ये उसकी है। और शी इज़ वेरी ओल्ड क्लाइंट टू अस और बड़ी अच्छी इसके साथ रिलेशनशिप है। मतलब इसकी भी आप सेल देखेंगे 721 परचेजेस इस कैंपेन पे, 421। शी इज़ वेरी क्रिएटिव ऑन क्रिएटिंग अ कंटेंट विद AI टूल्स, विद रियलिस्टिक कंटेंट, इन्फ्लुएंसर कंटेंट, तो इस वजह से इसको सेल्स भी अच्छी आती हैं। और नेक्स्ट ये है जी जिसपे $984 स्पेंडिंग है। इस पे टेस्टिंग करते हैं प्रोडक्ट की, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं भी आए। आप ये देखो ये स्पेंडिंग की, नहीं कुछ सेल्स आई। सो इट्स ऑल अबाउट टेस्टिंग, इट्स ऑल अबाउट टेस्टिंग। जितनी आप टेस्टिंग करते हैं उतनी अच्छी सेल्स आती हैं। उसके बाद आप ये देखें 5.6 मिलियन की स्पेंडिंग, अमाउंट स्पेंड इसकी। अगर हम परचेजेस देखते हैं, ROS भी देख सकते हैं आप, ये ROS वेरी करता है। 7 पॉइंट, इसको मैं सॉर्ट करता हूँ, 7 भी है, 8 भी है, 6 भी है, 12 भी है। डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। अब ये 12 ROS ऑन 372 परचेजेस, इट्स वेरी बिग नंबर और बड़ा अमेजिंग नंबर है। कॉस्ट पर रिजल्ट इस पे 623 रुपए की कॉस्ट पर रिजल्ट पड़ी है। तो ये वेरी करता है आपका। समटाइम ये चूंकि ब्रांड बन चुके हैं, पुराने हैं, कंटेंट तगड़ा बनाते हैं, तो इनको कॉस्ट पर रिजल्ट बहुत अच्छी आती है। इस पे प्रोडक्ट टेस्ट की हमने 4 परचेजेस आई, पर परचेज हमें $47 की पड़ी, 188 स्पेंड किया। लेकिन ओवरऑल प्रोडक्ट हमें स्केलेबल नज़र नहीं आई तो हमने बंद कर दिया। हमने न्यू टेस्टिंग की फिर। मतलब स्टोर टेस्टिंग के ऊपर है कि आप कितनी ज़्यादा अच्छी स्पेंडिंग और टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद आ जाता है जी ये स्टोर, 2.4 मिलियन इसके ऊपर स्पेंडिंग है। इस पे परचेजेज आप देखें 498, 317, 286, 202, 200। फिर ये एक और अकाउंट है, इसको भी मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। इसके ऊपर जो स्पेंडिंग है 1 करोड़ की स्पेंडिंग है PKR के अंदर, वो इसके ऊपर स्पेंडिंग हो चुकी है। मैक्सिमम पे फिल्टर है, इसको भी रिफ़्रेश किया है। और इसकी परचेजेस भी आप देखोगे इस कैंपेन पे 572, 528, 209, 191, 160 परचेजेस हैं। इसके बाद ये सारे हमारे अपने ऐड अकाउंट्स हैं, BMs हैं, कुछ ऐड अकाउंट्स हैं, कुछ हमारे क्लाइंट्स के हैं। जब हम एक्सेस लेते हैं तो इधर एक्सेसेस आती हैं। ये एक और ब्रांड है जो किड्स का ब्रांड है, छोटे से स्टोर से शुरू किया था, अब ये बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। तो इसकी भी आप स्पेंडिंग देखो कितनी है, 1 करोड़ से प्लस कुछ इसकी भी स्पेंडिंग है। और अगर आप परचेजेस देखो इस कैंपेन पे 2300 परचेजेस हैं, इस पे 1000 प्लस परचेजेस हैं, 988 ये ऑर्डर्स हैं जो मेटा ने इनको दिए हैं। ठीक है, ये एक और अकाउंट है मैं आपको दिखाऊं, साज, ये बहुत अच्छी सेल्स ले रहा है और ये शू ब्रांड है। इसने शार्क टैंक में इन्वेस्टमेंट भी रेज़ किया है और इसकी अगर आप इन्वेस्टमेंट देखो अभी तक की स्पेंडिंग तो 5.4 मिलियन है। और आप मूविंग फर्दर आप इसकी भी परचेजेस देखो, क्योंकि मैं ज़्यादा डिटेलिंग में शो नहीं कर सकूंगा क्योंकि NDA साइन होते हैं, क्लाइंट्स का डाटा डिस्क्लोज नहीं कर सकते। बट आई एम जस्ट गिविंग यू स्पेंडिंग कॉन्फिडेंस के यार आप यू कैन स्पेंड एज वेल। आप स्टार्ट स्मॉल एंड यू कैन बिल्ड बिग। अब ये देखें 355, 308, 244, 224, 199, 113 ये इनकी परचेजेज हैं, इनको ऑर्डर्स आए हैं। फिर ये एक और अकाउंट है कमालिया मार्ट, जो एक ब्रांड है मेन क्लॉथिंग का। तो इसके ऊपर भी मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ आपको,
234 की स्पेंडिंग है। ये वो अकाउंट्स हैं जिनकी मैंने आपको मेटा पे स्पेंडिंग दिखाई है। कुछ ऐसे इसमें से अकाउंट्स हैं जो टिकटॉक एड्स पे अलग और गूगल एड्स पे अलग, वो ग्रोइंग ब्रांड्स हैं। बट एज ए स्टार्टअप यूएस के अंदर या यूके में एज ए ड्रॉप शिपिंग आप वन सिंगल प्लेटफॉर्म से भी शुरू कर सकते हैं, सिर्फ फोकस ऑन मेटा एड्स। एज ए बिगनर आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक प्लेटफॉर्म को अच्छे से रन करें, उसके ऊपर अच्छे क्रिएटिव बनाएं, अच्छे लैंडिंग पेजेस यूज़ करें, अच्छे आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग करें, अच्छी प्राइसिंग दें, अच्छे क्रिएटिव्स बनाएं, मतलब यू विल इवन कैन गेट बेटर रिजल्ट्स जो ओमनी चैनल मल्टीपल चैनल्स पे आप उसको सिंगल पे आप कर सकते हैं। अब बात आती है कि आप खुद कैसे सेटअप करेंगे स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपकी आईडी, बिजनेस पोर्टफोलियो, एड मैनेजर, पिक्सल और फर्स्ट कैंपेन आज आपके सामने लाइव होगी। तो सबसे पहले जी आपको वो फेसबुक आईडी चाहिए जो थोड़ी सी पुरानी हो। अगर फर्स्ट टाइम आप काम कर रहे हैं, आपको पुरानी आईडी पे बिजनेस पोर्टफोलियो या एड मैनेजर हमने बनाना है ताकि वो रिजेक्शन नहीं हो। थोड़ी सी पुरानी से मतलब 6 मंथ्स ओल्ड या 1 ईयर ओल्ड बेटर। तो उससे ही होगा कि आपका ब्लॉक नहीं होगा कोई भी इशू। तो आपने फेसबुक आईडी सबसे पहले अपनी लॉगिन कर लेनी। खुद की नहीं है तो किसी की ले सकते हैं आप, मतलब फैमिली में से किसी की ले लें। अब जैसे ये मैंने भाई की ली हुई है। सो आपने सबसे पहले आना है, गूगल पे सर्च करना है बिजनेस पोर्टफोलियो या मेटा, या आपने सर्च करना है, आपको ये पहले ही आ जाएगा मेटा फॉर बिजनेस फॉर्मली। इस पर क्लिक करेंगे फर्स्ट पे, या आप बिजनेस मैनेजर भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने ये बिजनेस मेटा सूट आ सकता है या एक बिजनेस मैनेजर का सिंपल पोर्शन आ जाएगा। बट आपके पास ये सेटिंग्स आना शुरू हो जाएंगे जिसमें पेज है, डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका अगर कुछ ऑलरेडी बिजनेस पोर्टफोलियो बना होगा तो वो आ रहेगा, यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी जैसे हमारे बिजनेस पोर्टफोलियोज बने हुए हैं। अगर आपका नहीं बना तो वो नहीं आएगा। अब हर बिजनेस पोर्टफोलियो में डिफरेंट एसेट्स होते हैं। आपका फेसबुक पेज, आपका इंस्टाग्राम, आपका व्हाट्सएप, आपका पिक्सल, आपका शॉपिफाई का कैटलॉग और आपकी एड मैनेजर, आपकी बिलिंग का सारा कुछ आपके बिजनेस पोर्टफोलियो में होता है। और इसके नीचे आता है यहाँ पे पर्सनल अकाउंट, जहाँ पे ये पर्सनल है। अब देखें इस बिज़नेस पोर्टफोलियो में 2 अकाउंट्स हैं, 2 पेजेस हैं फेसबुक पेज, और इसमें कितने हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं। अब ये वाला बिज़नेस पोर्टफोलियो में एज एन एजेंसी यूज़ कर रहे हैं, इसमें हमारे क्लाइंट्स के भी अकाउंट्स हैं और वो शो होते हैं। आपने क्या करना है, आपने क्रिएट अ बिज़नेस पोर्टफोलियो इधर क्लिक करना है और यहाँ पे आप अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ें, बिजनेस पोर्टफोलियोज ब्रिंग योर फेसबुक पेजेस, इंस्टाग्राम अकाउंट्स एंड द पीपल हु वर्क ऑन देम टुगेदर सो यू कैन मैनेज देम ऑल इन वन प्लेस। इन फ्यूचर अगर आपको कोई एजेंसी हायर करनी है, कोई एम्प्लॉय हायर करना है जो इस प्लेटफॉर्म पे फेसबुक पेज पे, इंस्टा या व्हाट्सएप या फिर आपके एड्स पे काम करता है या किसी भी चीज़ पे, कैटलॉग्स पे काम करता है, पिक्सल को चेक किस एनीथिंग, पिक्सल को खैर इंटीग्रेशन वन टाइम होती है तो यू कैन गो विद दैट। आपको क्या करना है, यहाँ पे बिजनेस नेम सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल जी एआई कोर्स, आपने तो जारी बात है मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, आपने कुछ भी लिखना है। फॉर एग्जांपल जी शेप वियर, जो भी आपकी डोमेन है, जैसे मैंने आपके सामने डोमेन बाई की थी, डोमेन या ब्रांड नेम, कुछ भी आप डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू गो फॉर दैट। मैं फ़िलहाल लिख देता हूँ एआई मनी और आपने यहाँ पे अपना नेम और ईमेल लिखना है। मोहम्मद हंजला, ये मेरी ईमेल आ गई और उसके बाद आपने क्रिएट करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं क्रिएट करने लगूँगा तो मेरे पास अगर लिमिट की ऑप्शन होगी तो मैं क्रिएट कर पाऊँगा, अदरवाइज़ वो कहेगा भाई आपकी लिमिट पूरी हो गई है। इसका मतलब ये है कि बिज़नेस पोर्टफोलियो आप लिमिटेड बना सकते हैं। एज ए न्यू आईडी वो आपको अलाउ नहीं करता कि आप अनलिमिटेड बिजनेस पोर्टफोलियो अपनी फेसबुक आईडी पे बना सकें। मैं साथ क्रिएट करता हूँ और साथ आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखें, द नेम दैट यू चूज़ फॉर योर बिजनेस पोर्टफोलियो इज़ नॉट गुड फॉर दैट। मैं कहता हूँ जी हंजला, आपने बिजनेस पोर्टफोलियो नेम चूज़ करना, कोशिश करें कि वो चूज़ करें जो वो अलाउ करता है। इसकी गाइडलाइंस ये हैं, वो ये है कि ऑफिशियल का वर्ड नहीं यूज़ कर सकते आप और वो मसला करता है। उसके बाद आप इम्प्रॉपर कैपिटलाइजेशन, मतलब एक करैक्टर बड़ा एक छोटा, फिर आप सिंबल्स नहीं यूज़ कर सकते जैसे आर का है या ऐड का है, फिर डिस्क्रिप्शन और स्लोगन्स नहीं यूज़ कर सकते, दी बेस्ट कैफ़े इस तरह का नहीं यूज़ कर सकते। तो एनी वैरायटी ऑफ कोई फेसबुक का नेम या कोई रेफरिंग प्रोडक्ट ऑफ फेसबुक आप वो नहीं यूज़ कर सकते। बताने का मकसद ये कि अगर आपका नाम आपका फाइनल हो गया कि आप इस नाम से स्टोर क्रिएट करेंगे और जब वो कहेगा कि आपकी लिमिट रीच, तो आपको प्रॉब्लम होगी, आप क्रिएट नहीं कर सकते। सेम केस टू मी। अब सपोज़ आपने जब ब्लू बटन दबाना है वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेगा, फिर आपके सामने ये चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। अब मैं जाता हूँ जी, आपका सपोज़ पोर्टफोलियो क्रिएट हो गया, लिमिट आपकी
जैसे जैसे आप स्पेंडिंग बढ़ाते हैं आपकी लिमिट इंक्रीज़ होना शुरू होती है। अभी अभी तक मुझे 5 से 6 पोर्टफोलियो क्रिएट करने की इजाज़त थी। आगे आप मुझे मज़ीद अगर स्पेंडिंग बढ़ानी है तो मेरा पोर्टफोलियो ओपन होंगे। फ़िलहाल आपने ये देख लिया कि मैंने ये बनाए हुए 1 2 3 4 5, आप नहीं 5 बना सकते शुरू में इफ़ यू हैव लो एड स्पेंड, मतलब एक के अंदर ही अगर पूरा बिज़नेस मैनेज हो रहा है, आपको 2 नहीं बनाने, आपको एक को प्रॉपर सोच समझ के बनाना और उसको प्रॉपर वर्किंग करनी। अच्छा जी, ओवरऑल आपको ये आएगा बिज़नेस पोर्टफोलियो की चीज़ों में। यहाँ पे होम है, होम में वो पेजेस की इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन और एड्स मैनेजर की डिटेल्स, फिर कंटेंट जो आपने अपलोड करना होता है, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। क्रिएटर मार्केट प्लेस जहाँ पे आपको कंटेंट क्रिएटर्स मिल जाते हैं, इनसाइट्स, इनबॉक्स और मोनेटाइजेशन। अगर आप फेसबुक पेज मोनेटाइजेशन भी कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, तो यू कैन गो दैट। यहाँ पे आपको ऑल टूल्स में आप जाएँ, ऐड मैनेजर के अंदर जाना है, इनबॉक्स में जाना, ऑडियंसेस को समझना। इनबॉक्स यानी कि इसके साथ सारे लिंक होते हैं, मेटा, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम प्रोफाइल और व्हाट्सएप की प्रोफाइल, सारी एक जगह पे आप चैट सपोर्ट पे रिप्लाई कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को। ऑडियंसेस यानी जो आपने जिनको टारगेट करना है, कस्टम ऑडियंस, लुक लाइक ऑडियंस, वो आप यहाँ से बनाते हैं। कॉमर्स मैनेजर जहाँ पे आपने कैटलॉग बनाना है। इवेंट मैनेजर जहाँ पिक्सल कनेक्ट होगा, कोई सपोर्ट चाहिए मेटा से, आप यहाँ पे। तो देयर आर लॉट ऑफ टूल्स। बहरहाल मैं आपको कुछ जो रेलेवेंट है हम उधर जाएंगे। यहाँ पे आपके पीपल को, स्टाफ अगर किसी को उसको एक्सेस देनी है वहाँ पे आ रहा होता है। पार्टनर्स किसी एजेंसी को एक्सेस देनी है, जैसे अब ये सारे क्लाइंट्स हमें एक्सेस दी हुई है, ये उनके एसेट्स शो हो रहे होते हैं हमें। लेट्स से कि जी हमारे पास अभी इस टाइम सपोज़ ये एक ब्रांड है मालिया मार्ट, इन्होंने हमें एसेट्स असाइन किए हुए हैं। देखें उन्होंने हमें क्या क्या दिया, फेसबुक पेज दिया हुआ है, ऐड अकाउंट उनके 2 ऐड अकाउंट्स हैं उसकी एक्सेस दी हुई है, कैटलॉग है उसकी एक्सेस दी हुई है, इंस्टाग्राम अकाउंट की, और ये पिक्सल है, डाटा सेट में पिक्सल होता है, उसकी एक्सेस दी हुई है। तो हम एज एन एजेंसी उनको उसके ऊपर काम करने के लिए एक्सेस लेते हैं, तो वो ये होता है, हमारी टीम उसके ऊपर काम करती है। एंड फर्दर हम भी फिर यहाँ से असाइन करते हैं अपनी टीम को, यहाँ से जब हमारे पास आ जाता है। उसके बाद आपके जो पेजेस बनेगा, आपके ऑलरेडी यहाँ पे पेजेस बने हैं तो यहाँ पे आ रहे हैं, नहीं तो आपने यहाँ पे ऐड करना है, क्रिएट करना है। क्रिएट न्यू फेसबुक पेज, उसका नाम रखना है आपने। सपोज़ आपने शेप वियर या जो भी आपका ब्रांड नेम है, शॉप वियर ब्रांड नेम, वो आपने यहाँ पे लिखना है। कैटेगरी चूज़ करनी है और बायो आपने लिखनी है, जो भी आपने डिसाइड किया अपने ब्रांड के रिलेटेड चैट जीपीटी से पूछ के। कंफर्म करेंगे, उसके बाद डन करेंगे तो आपका पेज क्रिएट हो जाएगा और उसकी एक्सेस यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आपने खुद को असाइन करना है। क्रिएट करने के बाद आपने, जैसे अब ये प्रोफाइल लॉगिन है यू, ठीक है, ये बाकी स्टाफ भी आ रहा है लेकिन सब असाइन करना ज़रूरी है। इसका स्ट्रक्चर ये है। और कितनी एक्सेस देनी है आपने, ऑब्वियसली खुद को तो फुल एक्सेस दे देनी है और यहाँ से आपने असाइन कर लेना है अपने आप को। तो जब आप असाइन कर लेंगे तो आपको एक्सेस आ जाएगी, तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये पेज किस किस को असाइंड है, इसको असाइंड है, इसको असाइंड है, इसको असाइंड है, ये सारी एक्सेस आ रही है। फिर किसी दूसरी पार्टनर या एजेंसी को असाइन है, वो यहाँ पे इसके साथ कौन कौन से एसेट्स कनेक्टेड हैं, सेटिंग्स कोई करनी हो, यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे आपका पेज बन जाएगा। फिर आपका ऐड अकाउंट, जब आपने ऐड अकाउंट बनाना है तो आपने यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट। यू हैव रीच द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऐड अकाउंट्स। अब मैं यहाँ पे ये लिमिट भी रीच हो चुकी है। अब मैं क्रिएट करूँगा तो वो नहीं अलाउ करेगा। अब मैं किसी और से एक्सेस लूँगा, यानी आपके बिजनेस पोर्टफोलियो में या किसी और से ऐड अकाउंट बना के मैं उसकी आईडी लिखूँगा और यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा, मुझे एक्सेस मिल जाएगी। बट द थिंग इज़, आपने जब यहाँ पे क्रिएट करना है वो 2 चीज़ें पूछता है, कार्ड लगाना, करेंसी और टाइम जोन्स। वो आपने चूज़ करना है, कोशिश करना है डॉलर में ही करेंसी बने, सेलेक्ट करनी है। टाइम जोन भी आपने यूएस और यूके का चूज़ करना है जिधर आपने एड्स चलाने हैं, क्योंकि वो उधर की रेंज के मुताबिक आपका वो डे टू डे नेक्स्ट एड्स स्पेंडिंग मूव कर रहा होता है, तो वो इस तरह साइकिल चलता है। तो अगर आपका एग्जिस्टिंग ऐड अकाउंट है वो ऐड करना है तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एनी हाउ, जब आपका अकाउंट ऐड मैनेजर क्रिएट हो गया, बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट हो गया, आपका पेज क्रिएट हो गया, तो आपने फिर खुद को असाइन करना है। जैसे सेम पेज असाइन किया, क्रिएट करने के बाद आपने ये खुद को असाइन कर लिया और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि किस किस को असाइंड है। मूविंग फर्दर, यहाँ पे आपके इंस्टाग्राम अकाउंट्स आपने वो भी कनेक्ट कर लेना है। ये सारे इंस्टाग्राम अकाउंट्स हमारे क्लाइंट्स के कनेक्टेड आप ऐड करेंगे तो वहाँ पे वो पहले पूछेगा लॉगिन करने का, क्लेम करने का इंस्टाग्राम अकाउंट, उसके बाद वो लॉगिन पूछेगा तो यहाँ पे आपका कनेक्ट हो जाएगा। अगेन इसको भी फिर आपने असाइन कर लेना है कि स्टाफ में जो ऐड चलाना चाहता है या खुद चलाने ऐड्स वट एवर, आपको असाइन करना पड़ेगा। उसके बाद व्हाट्सएप अकाउंट्स, अब जैसे ये हमारी टीम मेंबर का अकाउंट है, अभी हमने कनेक्ट किया हुआ है, कोई ऐड्स चलाते हैं तो उसको क्यूरीज आती हैं। ये यूएस का नंबर है हमने जो वाइक से लिया हुआ है, तो यहाँ पे आप जाएंगे, लिंक करेंगे एग्जिस्टिंग व्हाट्सएप, तो या यहाँ पे वो कनेक्ट हो जाएगा।
ये कैटलॉग्स हैं जो आपके शॉपिफाई के साथ कनेक्ट होते हैं, जो उधर की प्रोडक्ट्स होती हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं, शो होना शुरू हो जाती हैं। ये सारे स्टोर्स जितने भी हम लोग मैनेज कर रहे हैं उनका शो हो रहा होता है, इसी तरह आपका भी शो होने लग जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं पिक्सल। जब आप यहाँ पे ऐड करेंगे पिक्सल, तो पिक्सल यहाँ से क्रिएट होगा। अगर आप करना चाहें मैनुअल, मेरा मशवरा है यहाँ पे आप ना करें क्रिएट, इसको ना छेड़ें, यहाँ से आपने कुछ नहीं छेड़ना। आपने जाना है यहाँ पे सीधा अपने शॉपिफाई स्टोर पे। जैसे जी सपोज करें जी आपने अपना डैशबोर्ड खोल लिया, लॉगिन कर लिया डैशबोर्ड यहाँ पे, और लॉगिन करने के बाद आपने इंस्टॉल करनी है फेसबुक ऐप। जब आपने फेसबुक ऐप की जो मेटा ऑफिशियल की ऐप है, ये वाली फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ये आपने करनी। जब आपने लॉगिन करना है इसी जगह पे, इधर आपकी फेसबुक आईडी लॉगिन होगी, इधर आपका बीएम लॉगिन होगा और इधर आपका शॉपिफाई। जब पैरेलल सारी चीज़ें लॉगिन हो गई तो आप यहाँ पे देखेंगे वो ऐप आपकी इंस्टॉल है। ठीक है, ये आपने यहाँ पे जाना है, ये ऐप में लिखना है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम आपकी अगर इंस्टॉल है तो ये देखें फेसबुक, ये इंस्टॉल है ऐप। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वो बोलेगा कि कनेक्ट द फेसबुक अकाउंट टू यूज़ योर बिजनेस फॉर योर बिजनेस। आपने अपना यहाँ पे ही लॉगिन कर लेना शॉपिफाई सी ब्राउज़र में, ये लॉगिन कर लिया, और आपने अपना यहाँ पे बिज़नेस मैनेजर भी लॉगिन कर लिया। फेसबुक आईडी लॉगिन करने के बाद ये भी लॉगिन कर लिया। तो यहाँ पे आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम आपने ऐप इंस्टॉल करनी है, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। तो ये वाली जो ऐप है इसके थ्रू आपने कनेक्ट करना है अपना बिज़नेस मैनेजर। तो जब इसके थ्रू आप कनेक्ट करेंगे, आप ये देखें तो वो आपके सारे पिक्सल भी बना देगा, ये सारा कैटलॉग भी बना देगा। अल्पाइन कलेक्शन पिक्सल ये अटैच्ड है। ठीक है, उसने शॉपिफाई के साथ सिंक भी कर दिया है। आप इसकी बाकी सेटिंग्स भी देखेंगे तो वो 1 बाय 1 शो करेगा। अब ये देखें कैटलॉग भी उसने खुद ही बना दिया, ये कैटलॉग है जो उसके साथ क्रिएट हुआ है, और ये पिक्सल है जो उसके साथ उसने खुद ऑटो क्रिएट किया। जब आप इसको बाय दिस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद जब आप कनेक्ट करेंगे तो वो पिक्सल भी बनाएगा, बीएम बिजनेस पोर्टफोलियो भी कनेक्ट करेगा, एड मैनेजर भी कनेक्ट करने के बाद आपका यहाँ पे चीज़ें क्रिएट हो जाएंगी। आप देखेंगे कि यहाँ पे आप जब गौर करेंगे वापस डाटा सेट एंड पिक्सल्स में, तो आपका यहाँ पे पिक्सल शो हो रहा होगा। तो वो सबसे अच्छी कनेक्टिविटी, ये जो ऐप है शॉपिफाई की, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम की ऑफिशियल ऐप है, ये आपका शॉपिफाई को और आपके बिजनेस पोर्टफोलियो को, एड मैनेजर को, पिक्सल को और आपके कैटलॉग को आपस में ऐसे लिंक कर देता है जिस तरह होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपको डेवलपर की ज़रूरत पड़ेगी जो मैनुअल कनेक्ट करने की। तो आप इवेंट मैनेजर में जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपके डोमेन के साथ, आपकी वेबसाइट के साथ क्या प्रॉपर अटैच्ड हो गया। आप यहाँ पे टेस्ट इवेंट्स में जाएंगे, अपना यहाँ पे कैटलॉग सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आप कहेंगे जी आपको वेबसाइट पे आपने लगाया है, तो आप यहाँ पे उसके अंदर आप यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट रखेंगे। जब आप अपनी वेबसाइट का लिंक रखेंगे, यहाँ से वेबसाइट का लिंक लेने के बाद, ये वाला लिंक लेने के बाद जब आपके डोमेन का लिंक है वो आप यहाँ पे रखेंगे, तो उसके बाद आप टेस्ट इवेंट्स पे जाएंगे। तो यहाँ पे आपकी पिक्सल हेल्पर की इवेंट हो, या फिर यहाँ पे आप वापस आएंगे तो आपको इवेंट शो हो रहा होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि भाई ये जो वेबसाइट है इसको, जब आप इधर वेबसाइट रखेंगे टेस्ट इवेंट्स पे क्लिक करेंगे तो आपकी वो दोबारा वेबसाइट खोलेगा। तो यहाँ पे आपने कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। वैसे ये पिक्सल हेल्पर की क्रोम एक्सटेंशन है, आप ये इंस्टॉल करेंगे तो वो नज़र आएगा कि पिक्सल आईडी ये परफॉर्म कर रही है। ठीक है, ये इवेंट हो रहा है पेज व्यू के, पेज को देखा है, व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो वो दूसरा इवेंट पे ट्रिगर होगा कि पेज व्यू हुआ है। ठीक है, मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ, चूज़ ऑप्शंस चूज़ करता हूँ कोई भी, तो वो ट्रिगर करेगा। ये देखें 2 पिक्सल के इवेंट्स आ गए हैं कि बटन क्लिक ऑटोमेटिकली उसने डिटेक्ट किया है। यहाँ पे मैं जाऊँगा, मैं ऐड टू कार्ट करूँगा तो वो एक ऐड टू कार्ट का ट्रिगर लेगा। इसका मतलब है ये ट्रैकिंग सही चल रही है। ये देखें पेज व्यू, ऐड टू कार्ट, बटन क्लिक, ऑटोमेटिकली मेरा पिक्सल सही कनेक्ट हो गया क्योंकि मैंने शॉपिफाई की ऐप से कनेक्ट किया है। तो वो आप करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर। अब सपोज ही मैं चेकआउट पे जाता हूँ, मैं चेकआउट पे कस्टमर की वो फुल एंड फाइनल ट्रैकिंग कर रहा होता है। चेकआउट पे आता हूँ तो अब यहाँ पे मैं कंट्री भी सिलेक्ट किया, नंबर भी, एड्रेस भी। तो आप इवेंट देखें इनिशिएट चेकआउट, अब मुझे इसने ट्रिगर कंसीडर कर लिया कि इनिशिएट चेकआउट, वो हर यूज़र की ट्रैकिंग कर रहा है। तो प्रॉपर पेज व्यू, प्रॉपर पिक्सल। अब जैसे ही मैं परचेज़ कंप्लीट करूँगा, पे नाउ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे परचेज़ की ट्रैकिंग भी दे देगा। देखिए ऐड पेमेंट इन्फो का ट्रिगर ले लिया कि मैंने पेमेंट इन्फो ऐड करने की कोशिश की है, यानी क्रेडिट कार्ड की। ये जैसे अगर आपका अप्रूव हो जाता है शॉपिफाई पेमेंट्स का पे आउट मेथड, गेटवे, आपका पेमेंट गेटवे एक्टिव हो जाता है तो ये आपके ऑप्शन आने लग जाता है क्रेडिट कार्ड का, ये क्लारना का, फिर शॉपे का, पे इन फुल इंस्टॉलमेंट्स, ये सारा मैनेज बाय शॉपिफाई है। तो अगर आपकी ज़ाहिर बात है कंपनी यूके में रजिस्टर्ड है तो ये आपको मिलेगा, अदरवाइज़ आप ये नहीं ले सकते। तो बहरहाल यहाँ पे जो कस्टमर कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालेगा तो भी आपका पिक्सल
ट्रैक कर रहा होता है कि भाई इस बंदे ने ये नेक्स्ट स्टेप कर लिए हैं। तो आप माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी की ऐप इंस्टॉल करके आप यूज़र्स की रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं। सो फर्दर ये हो गया जी, आपने पिक्सल का सेटअप टेक्निकल होता है थोड़ा, इसको ज़रा समझ के करना है। आइडियली सिंपल वे रखना है। शॉपिफाई पे आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम की ऐप इंस्टॉल करें, इधर लॉगिन करें और उसके साथ स्टेप बाय स्टेप कॉन्फ़िगर करें, वो ऐप ऑटोमेटिकली ये सारे काम कर देती है। ये हो गया जी, आपने यहाँ पे डोमेन कनेक्ट कर लेनी है। आपकी जो भी डोमेन होगी आपने यहाँ से ऐड करना है। ऐड करने के बाद क्रिएट अ डोमेन, जो भी आपने नेम चीप से बाई किया यहाँ कनेक्ट करेंगे, वो आगे आपको इंस्ट्रक्शन बताता है। लेट्स से अभी मैंने ये कॉपी किया था अल्पाइन कलेक्शन और मैं ऐड करता हूँ, तो इसका आपने फॉर्मेट जो है वो कोशिश करना है ये वाला। आपने विदाउट एनीथिंग उसको ऐड करने की कोशिश। अब ये वेरीफाइड नहीं है। वेरीफाई करने के लिए आपने ये मेटा टैग या HTML या DNS टेक्स्ट रिकॉर्ड, जैसे हमने डोमेन के कनेक्ट करने के लिए शॉपिफाई के साथ DNS रिकॉर्ड यूज़ किए थे, इसी तरह आप ये उसको लॉगिन करेंगे नेम चीप को, और उधर जाके आप DNS रिकॉर्ड ऐड कर देंगे। और वो क्या DNS रिकॉर्ड ऐड करेंगे, ये उठाएंगे आप, इसको कॉपी करेंगे और आपने ऐड सिंबल जाके वहाँ पे करके ऐड कर देना। जब वो ऐड हो जाएगा DNS एक और, तो आपने वेरीफाई करना है, तो वो डोमेन यहाँ पे ग्रीन हो जाएगी। नहीं तो यू हैव अदर ऑप्शंस। मेटा टैग आप शॉपिफाई पे जाएं, उसकी यहाँ पे जाएं, इसके ऑनलाइन स्टोर में एडिट थीम में इसके यहाँ पे जाएं और आप इसका यहाँ पे एडिट कोड में जाएं और एडिट कोड में जाने के बाद आपने हेड का टैग यूज़ करना है और ये हेड का टैग ढूंढना है ये कहाँ पे है, जिसका स्टार्ट और ये एंड होता है, जिसमें ये स्लैश होती है, इसका मतलब है ये एंड है। तो आपने उसमें जाके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं हेड, ठीक है, और आपने उसके दरमियान आपने रख देना है। आपने थीम कोड में आ गए और थीम कोड में आगे थीम डॉट लिक्विड में जाना है, तो यहाँ पे आपको ये हेड का टैग मिलेगा। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं, जब आप यहाँ सर्च करेंगे तो वो उसको कर देगा डार्क। तो इसके नीचे एंटर करके आपने यहाँ पे अपनी डोमेन का वो पेस्ट कर देना है। दिस कोड हैव नीड्स टू बी पेस्टेड हेयर। जब आप यहाँ पेस्ट करेंगे, ये पेस्ट हो गया कोड, और पेस्ट करने के बाद ये सेव का बटन है, सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे, इसको वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, वो इसको वेरीफाई कर देगा। सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, क्योंकि ये मैं नहीं करना चाह रहा हूँ, आपको सिर्फ बताना है। नेक्स्ट आपने बिलिंग में आना है। अपना यहाँ पे कार्ड ऐड कर लेना है, जिस कार्ड से आप स्पेंडिंग करना चाह रहे हैं आपने वो कार्ड, चाहे वो वर्ल्ड फर्स्ट बैंक का है, नया पे का है, कोई भी बैंक का है, वो अब आपको पहले मैंने बता दिया था, उसको ऐड करें। पेमेंट मेथड्स में यहाँ पे आपका जिसका करंट बैलेंस आप ऐड करना चाहते हैं, 2-3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। आप उसमें लाइन ऑफ क्रेडिट, आप जैसे ये लाइन ऑफ क्रेडिट मिली हुई है, इसमें $990 का ये अकाउंट, ये ऐड अकाउंट एजेंसी ऐड अकाउंट है, रिकमेंडेड नहीं है शुरू में, इसके आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है। इसमें क्रेडिट और लोन मिल जाता है, बैलेंस ऐड हो जाता है। अब जैसे ये बैलेंस एडेड है, इसी तरह आप कार्ड एक्टिव करेंगे अपने उसके अंदर, और उसमें जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने अपनी डिटेल्स ऐड कर लेनी है। मेक श्योर कि यहाँ पे कंट्री आपका राइट सिलेक्टेड हो और आपकी करेंसी सिर्फ $US ही हो, क्योंकि करेंसी अगर आपकी USD में नहीं होगी तो वो आपका जो ऐड अकाउंट है वो अगर PKR करेंसी या दिरहम में शो होगा तो आपको फ़ायदा नहीं है। स्पेंडिंग आप डॉलर्स में या पाउंड्स में कर रहे हैं और आपको सेल किसी और करेंसी में आ रही है, तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। मेक श्योर कि आपकी करेंसी वही हो। अच्छा जी, नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं एड्स मैनेजर के ऊपर। आपने एड्स मैनेजर ओपन कर लेना है अपने BM के अंदर, बिजनेस सेंटर के अंदर। तो यहाँ पे अकाउंट का जो भी एड मैनेजर होगा उसको ओवरव्यू आ रहा होता है, ठीक है, कि जो भी आपके स्टैट्स हैं, जो भी आपका शुरू में चूँकि नया होगा तो ये डाटा नहीं आ रहा होगा कि परचेजेस कितनी है, खाली होगा, बिल्कुल एम्प्टी। आपने आना है कैंपेन्स पे आके आपने इसकी नोटिफिकेशन की खैर होती है, ये नोटिफिकेशन मैं रिमूव कर देता हूँ। आपका ऐड अकाउंट बिल्कुल खाली होगा, यहाँ पे जैसे ये शो हो रहा है आपको ये शो नहीं हो रहा होगा। आपने क्या करना है, आपने अपनी कैंपेन्स क्रिएट करनी है। और अगर पिक्सल का इशू होगा, अगर वो कनेक्टिविटी नहीं होगी, यहाँ पे समटाइम वार्निंग आती है। वो वार्निंग का एक ही हल है, आपने जब जाना है बिजनेस सेटिंग्स में, डाटा सेट्स में जाने के बाद आपका जो पिक्सल है उसको आपने कनेक्टेड एसेट्स पे जाके यहाँ पे आपने कनेक्ट करना है। तो जब आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो वो पूछेगा कौन से ऐड अकाउंट के साथ। जब ऐड अकाउंट के साथ कनेक्ट करेंगे तो ऐड करेंगे वो उस ऐड अकाउंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा और आपके पिक्सल यहाँ पे ऐड अकाउंट में शो होने लग जाएगा। मूविंग फर्दर हम सीधा सेल्स कैंपेन लाइव करते हैं, हम किसी चीज़ में नहीं जाते। ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। अवेयरनेस अगर प्रमोट करनी है, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, चूँकि वी आर डूइंग ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग, सो आवर गोल इज़ टू गेट द सेल्स। हम सीधा सेल्स ऑब्जेक्टिव में जाते हैं। सेल्स ऑब्जेक्टिव में जब जाएंगे तो हमारे पास ये 3 चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं कि पहला लेवल होता है कैंपेन का, दूसरा होता है एड सेट का, तीसरा होता है ऐड का।
कैंपेन लेवल पे अब सपोज़ मैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के लिए लिखना है कि मैंने शेप वियर, ये उसका जो मतलब मुझे अपनी ट्रैकिंग के लिए चाहिए, ये पब्लिक को नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे सेल्स है, इसको ऐसे ही रखना है आपने। एडवांटेज प्लस नहीं यूज़ करना आपने। एड सेट बजट यूज़ करना है, ईबीओ इसको ऑफ कर देना है। शेयर सम ऑफ योर बजट, इसकी ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर हम मल्टीपल हम चाहें तो यहाँ पे हम डुप्लीकेट, क्विकली डुप्लीकेट मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्विकली डुप्लीकेट, एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट्स और मल्टीपल एड्स हो सकते हैं। आप देखें इस कैंपेन में एक और दो एड सेट है और हर एड सेट के अंदर एक एक ऐड है। अब जैसे कैंपेन स्ट्रक्चर है, अब अगर आप कैंपेन स्ट्रक्चर देखें तो एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट्स और हर एड सेट के अंदर मल्टीपल एड्स, ठीक है। तो आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं यही वॉल्यूम। आप कहते हैं जी ये मुझे एक और एड सेट बनाना है, ठीक है। अब जैसे ये इस एड सेट को मैंने डुप्लीकेट किया, ये बन गया। मैं एक और डुप्लीकेट करता हूँ, चाहे इसको कर लूँ या इसको कर लूँ, तो आप यहाँ से डुप्लीकेट करते हुए आप टेस्टिंग कर सकते हैं। अब ये एक और डुप्लीकेट हो गया, 1 2 3, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि इसके अंदर मुझे एक दो एड्स बनाने हैं, दो मतलब क्रिएटिव्स बनाने हैं। तो अब इस एड सेट के अंदर एक्शंस फॉर दिस एड, अब ये ऐड है नॉट एड सेट, मैं इसको क्विकली डुप्लीकेट कर सकता हूँ। जब मैं डुप्लीकेट करूँगा तो अब ये ऐड डुप्लीकेट हुआ है। अब इस कैंपेन के अंदर एक ऐड सेट और इस ऐड सेट के अंदर फर्स्ट ऐड सेट और फर्स्ट ऐड सेट के अंदर एक ऐड, एक दूसरा ऐड सेट उसके अंदर दो एड्स, तीसरा ऐड सेट उसके अंदर एक ऐड। तो यू कैन बिल्ड योर कैंपेन स्ट्रक्चर लाइक दिस। और आइडियल स्ट्रक्चर तो ये है कि आप एक ऐड सेट बनाएं, उसके अंदर बजट रखें और इसके अंदर अंदर आप 3 क्रिएटिव्स रखें, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है आपका ये फॉलो होना चाहिए। एक में इमेज और एक में वीडियो या कुछ भी, 3 मिनिमम और मैक्सिमम 5। इसी तरह अभी इस एड सेट में 3 आगे हमने एड्स रखे हैं और इसमें क्रिएटिव अलग, इसमें क्रिएटिव अलग, इसमें क्रिएटिव अलग, वो आपको मैं पहले बाद में बताता हूँ। लेकिन ये स्ट्रक्चर है। इसी तरह एक और एड सेट बने, उसमें 3 से 5 क्रिएटिव्स आपके हों, फिर इसी एक और एड सेट बने उसमें 3 से 5 क्रिएटिव्स हों, जब आपका अकाउंट स्ट्रक्चर हो। लेकिन मैं आपकी कैंपेन लेवल पे क्लिक करता हूँ, स्टार्टिंग से आते हैं और ये आपने नेम लिखा और ये आपने ऑब्जेक्टिव चूज़ किया, कैटलॉग ऑफ किया, एबीओ आपने रखा, ये अनचेक करना है, ये नहीं करना, क्योंकि वो क्या करता है कि अभी हम वो क्या करता है इसका बजट उठा के इस एड सेट को दे देगा। हमें प्रॉपर अपने एड सेट पे स्पेंडिंग रखनी है, हमने उसको नहीं देना, क्योंकि जब तक हमें विनर टेस्टिंग नहीं मिलती तो हम अगले एड सेट पे मूव नहीं कर सकते। ओके जी, नेक्स्ट अब आएंगे जी एड सेट के ऊपर। ये कैंपेन की सेटिंग्स हो गई, अब हम आते हैं एड सेट के ऊपर। इसके ऊपर तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी फर्स्ट सेल्स एड सेट और इसमें हमने ऑडियंस चूज़ करनी होती है एड सेट में। फॉर एग्जांपल जी मैंने यूएसए, मैंने मेरी ऑडियंस है वुमेन, और वुमेन के बाद जी मैंने चूज़ करनी है एज उसकी 45 से 90 वट एवर माई प्रोडक्ट इज़। मैंने अपनी सारी बातें प्लानिंग पहले की होगी, मैंने पहले प्लानिंग की होगी, वो प्लानिंग के मुताबिक मैं अपनी ऑडियंस का नेम दूंगा ताकि ये मुझे बाद में याद रहे। अब वेबसाइट के ऊपर हमने सेल लेके आनी है तो वेबसाइट को मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा, मैक्सिमम कन्वर्जन चूज़ करूँगा। उसके बाद डाटा सेट, ये वो पिक्सल हैं जो मुझे कनेक्ट किए थे, मैंने शॉपिफाई ऐप के साथ कनेक्ट किए, फिर मैंने एड सेट को और फिर मैंने अपने एड्स मैनेजर को कनेक्ट, उसके कनेक्टेड एसेट्स में जाके कनेक्ट किया, असाइन किया, तो वो यहाँ पे शो हो रहा है। मेक श्योर ऐप पे पहले क्रिएट करना है शॉपिफाई ऐप से, फिर उसको बिजनेस पोर्टफोलियो में जाके पिक्सल में जाके कनेक्टेड एसेट्स में एड मैनेजर को कनेक्ट भी करना है पिक्सल के साथ, फिर शो होगा, अदरवाइज़ यहाँ पे शो नहीं होगा। अब सपोज ये हमने ये एड्स पिक्सल ये सिलेक्ट कर लिया और कन्वर्जन इवेंट हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड परचेज ही चूज़ करना है। ये इवेंट अगर आप मैनुअल बनाएंगे तो बहुत मुश्किल होता है, ये शॉपिफाई ऐप ऑटोमेटिकली बना देती है ये परचेज का, ऐड टू कार्ट का, इनिशिएट चेकआउट का, जो हम ये पिक्सल हेल्पर से ट्रैकिंग करके चेक कर रहे थे। ये आपने ऐसे ही रहने देना है स्टैंडर्ड। उसके बाद ये भी नहीं 7 डे क्लिक 1 डे व्यू जाने दें, इसको कोई मसला नहीं। बजट आपने $20 पर एड सेट चूज़ करना है, क्योंकि उसके अंदर 3 से 4 क्रिएटिव रखने हैं हमने, ठीक है। तो हमें मिनिमम इतना बजट डेली का देना ज़रूरी है। स्टार्टिंग डेट डजेंट मैटर, आप यू कैन गो विद वट एवर जिस टाइम आप क्रिएट कर रहे हैं, इसको छोड़ दें। बजट शेड्यूलिंग का कोई ज़रूरत नहीं, कंट्रोल करना। अब आ जाते हैं ऑडियंस के ऊपर। आपने कंट्री चूज़ करना है यूएस, आप कहते हैं कि आपने यूएस भी करना है, आपने यूनाइटेड किंगडम भी करना है, आप दोनों कंट्रीज़ कर सकते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जिस कंट्री में आइडियली ये 2 कंट्री स्टार्ट होते हैं, फिर यूरोपियन कंट्रीज़ भी आप ऐड कर सकते हैं वक्त के साथ साथ। और अगर आप चाहते हैं कि यार आपको फर्दर भी इसको नैरो डाउन करना है तो यू कैन चूज़ दिस, बट रिकमेंडेड ये है, अब जब से एंड्रोमेडा आया आपको ब्रॉडर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो खुद जितना अच्छा आप ऐड कॉपी लिखेंगे, प्राइमरी टेक्स्ट हेडलाइंस और क्रिएटिव अच्छा होगा, तो वो खुद उसको क्रिएटिव साइड को रीड करते हुए टारगेटिंग करता है कि इस तरह के कीवर्ड इस तरह के लोगों को इंटरेस्ट करते हैं। तो इस वजह से ये आप करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड यही होता है कि स्टे इन करंट सेटअप। आप कहते हैं नहीं जी मुझे फर्दर करना है, तो आप उसको ब्रेक डाउन करें। ब्रेक डाउन में फिर आपको ये ऑप्शन देने लग जाता है एज का,
जेंडर्स का, आप कहते हैं जी मुझे मेरी ऑडियंस मुझे सिर्फ वुमेन है और आपने ये भी अनचेक करना है, तो आप कहें नहीं मुझे सिर्फ वुमेन को दिखाना है, अदरवाइज़ वो दूसरे जेंडर्स को शेयरिंग कर रहा होता है अगर ये चेक रहेगा। फिर कस्टम ऑडियंसेस जो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे ये ऑडियंस का ऑप्शन होता है, जैसे ये ऑडियंसेस का ऑप्शन होता है, आप यहाँ पे जाएंगे तो कस्टम ऑडियंसेस आप बिल्ड कर सकते हैं अपनी। जब आप ऑडियंसेस सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे आप अपनी ऑडियंसेस बिल्ड कर सकते हैं। जैसे अभी ये कुछ कस्टम ऑडियंस बनाई हुई हैं जो एफबी पेज विजिटर हो गया जो, या वीडियो या लुक लाइक ऑडियंस हो गया, यहाँ पे आप क्रिएट करेंगे कस्टम और लुक लाइक ऑडियंस, आप वो भी बना सकते हैं। ये तब की ज़रूरत है जब आप ज़रा ओल्ड हो जाते हैं, तो वो यहाँ पे आप जो भी बनाएंगे तो वो यहाँ पे शो होगा, अदरवाइज़ वो यहाँ पे शो नहीं होगा। लुक लाइक बनाई होगी तो वो लुक लाइक सारी यहाँ पे आ रही होंगी, आपको शो नहीं होगी क्योंकि आपका नया अकाउंट होगा। कस्टम ऑडियंसेस बनाई होगी तो यहाँ पे शो होंगी। तो लेकिन यूजुअली आपने ये सिलेक्ट नहीं करना, इसकी ज़रूरत नहीं होती एंड्रोमेडा के बाद। ये हो जाता है। उसके बाद हम, ये हो गया ऐड सेट। नेक्स्ट हमने जाना है ऐड लेवल पे। ऐड लेवल पे ये कि क्रिएटिव, फॉर एग्जांपल जी मैंने कहा जी यूजीसी ऐड ऑफ जो हमने चूज़ किया जी वहाँ पे एल्बर्ट, ये कोई इन्फ्लुएंसर जिस टिकटॉक का इन्फ्लुएंसर, उसे वीडियो बनवाई है और हमने टिकटॉक की वीडियो उठाई है वो यहाँ पे रखी है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे अपना पेज चूज़ करना है। मेरे पास चूँकि मल्टीपल पेज शो हो रहे हैं, आपको सिंगल आपका शो हो रहा होगा, वो भी इन केस अगर आप उस पेज के एडमिन भी हैं और वो पेज आपके उसकी एक्सेस आपके बिजनेस पोर्टफोलियो में भी है और उसके आपने पीपल में असाइन भी किया हुआ है। 3 स्टेप्स करेंगे तो, और इस ऐड मैनेजर को उसके साथ कनेक्ट भी किया हुआ है तो आपके यहाँ पे शो होगा, अदरवाइज शो नहीं होगा। कॉम्प्लेक्सिटीज़ में नहीं जाना। फिर इंस्टाग्राम अकाउंट पे ऐड चलाने जिस पे वो, और फेसबुक पेज पे, और यहाँ पे आपने मैनुअल अपलोड करनी है तो आप सिंपली मैनुअल अपलोड पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपने डेस्टिनेशन जो भी आपकी वेबसाइट की डेस्टिनेशन जहाँ पे आपका लैंडिंग पेज है, सपोज ही मैंने ये चूज़ किया और ये लैंडिंग पेज आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्रिएटिव ऐड वीडियो कार्ड्स या ऐड क्या, लेकिन इससे पहले आपने ये देखना है कि आप मैनुअल अपलोड करना क्या चाह रहे हैं, फॉर्मेट क्या रखना है, फ्लेक्सिबल रखना है, सिंगल इमेज सिंगल वीडियो वॉट। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में ज़्यादा चूँकि वीडियोस होती हैं, सिंगल इमेज भी होती हैं, स्टार्टिंग आपकी यहाँ से होती है, बाकी आहिस्ता आहिस्ता आप सारे ट्राई करते हैं। जब आप स्केलिंग कर रहे होते हैं, आप फ्लेक्सिबल भी, कैरोसेल भी, कलेक्शंस भी, वो एक फॉर्मेट है सिंपल, नथिंग मोर देन दैट। आप फॉर्मेट में जाएंगे, सेटअप क्रिएटिव करेंगे, वीडियो ऐड चूज़ करेंगे। तो वीडियो आप चूज़ करेंगे तो आपने पूरी डिटेल्स यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करनी है कि ये वीडियो आएगी कहाँ से, इसमें डिटेलिंग क्या लेनी है, एक एक इन्फॉर्मेशन आपने कोशिश करनी है यहाँ पे देने की। असल टारगेटिंग अब यहाँ से होती है और कहीं से नहीं होती। अब सपोज़ ये मैंने लिंक ऐड किया और आप ये ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, नहीं तो आप इनको रिमूव कर सकते हैं या यहाँ से आप ऑफ़ कर सकते हैं। जब आप ऑफ़ करेंगे और उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद आप अपनी वीडियोस चूज़ कर सकते हैं, अपलोड करें यहाँ से मैनुअल, ठीक है। सपोज़ ये आपने ये वीडियो तैयार कराई है और आपने वो तैयार करने के बाद इस वीडियो को अपलोड करेंगे। वीडियो को अपलोड करने के बाद यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद ये आप में आपने प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है। 5 प्राइमरी टेक्स्ट लिखने हैं, जैसे जी P1 और इसी तरह P2 आपने यहाँ पे लिखना है, P3 वो मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे लिखना है, P4 आपने ये मस्ट लिखने हैं, ये P5 इसी तरह आपने हेडलाइंस लिखनी है। ये हेडलाइन H1 H2 H3 इसी तरह ये डिस्क्रिप्शन 5 लिखनी है और यहाँ पे शॉप नाउ का बटन देना है। और वो कैसे लिखनी है, आई विल गो टू ChatGPT, हेल्प मी राइट 5 प्राइमरी टेक्स्ट descriptions headlines for meta ads and my product is shapewear and okay। अब वो खुद ही आपको 5 दे देगा, ये डिपेंडिंग ऑन कि आप कितनी अच्छी कॉपी राइटिंग करते हैं वो आप इससे लिखवाएं भी और इसको डायरेक्शन भी दें। जैसे ये मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है, अब इसको अच्छा प्रॉम्प्ट लिख के दें तो यहाँ से आप कॉपी करें। ये आपका एक, ये देखो ऐड कॉपी सेट 1 सेट 2 सेट 3 4 5, तो इस तरह हर एक के अंदर आपको प्राइमरी टेक्स्ट मिलेगा। आपने इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपने इसको यहाँ पे 1 बाय 1 यूज़ करना है। प्राइमरी टेक्स्ट में यहाँ पे पेस्ट किया, उसके बाद आपने हेडलाइन बेस्ट सेलिंग शेपवियर यहाँ पे किया, ठीक हो गया। बेस्ट सेलिंग शेपवियर आप यहाँ पे हेडलाइन में डालेंगे। ये खुद AI सजेशंस भी देगा लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। बेस्ट सेलिंग शेपवियर प्लस आपने जितनी भी ऑफर्स दे रहे हैं, फ्री शिपिंग या प्लस कोई साथ में कोई फ्री गिफ्ट दे रहे हैं, फ्री ब्रेसलेट या फ्री रिंग, एनीथिंग आप कोई साथ में गिफ्ट दे रहे हैं, या प्लस फ्री $30 गिफ्ट कार्ड, जो गिफ्ट कार्ड होता है जो नेक्स्ट ऑफ़र में आप
वो अपनी यूज़ कर सकता है। इससे ये फ़ायदा होता है कि क्लाइंट आपका रिपीट परचेज़ करता है। गिफ्ट कार्ड हो गया, या फिर आपको बाय टू गेट 20% ऑफ, ये आपके डिपेंड करता है आपने शॉपिफाई पे ऑफ़र क्या लगाई है। या आपने कोशिश करना है ये सारी जो स्पेशल मोटिवेशनल चीज़ें हैं तो ये आपने लाजमी मेंशन करनी है। लिमिटेड टाइम ऑफ़र, ये जितनी ज़्यादा ऑफ़र्स मेंशन होंगे ना हेडलाइन में, ये प्राइमरी टेक्स्ट की जो ये पहली लाइन है इसके अंदर, और बाकी आप उसके फर्दर ये जो नीचे चीज़ें हैं वो तो आप लिखेंगे लिखेंगे ना, ये नहीं मिस करनी। लेकिन फर्स्ट लाइन कोशिश करनी है कि आपकी लुक्रेटिव ऑफ़र हो, वो स्किपेबल ना हो, वो इग्नोर ना हो, कस्टमर जो है वो उसको इग्नोर ना करे। उसके बाद आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आप ऐड करते हैं सेम चीज़, ऑफ़र्स सेम ऑफ़र आप उधर ऐड करते हैं डिस्क्रिप्शन में। इसी तरह आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद कोशिश करो ये ऑन कर दो, इससे कोई मसला नहीं। अगर आपकी सिंगल प्रोडक्ट है, अगर ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो ये तो फिर ये मिक्स समटाइम कर देता है, तो आप इसको ऑन भी कर सकते हो। आप डन करो, जब आप डन करोगे तो आपका मीडिया रेडी हो जाएगा। तो वो यहाँ पे आप इसका प्रीव्यू साथ साथ देख रहे होगे। फॉर एग्जांपल अब ये वीडियो थी, तो ये वीडियो यहाँ पे शो होने लग जाएगी। आप इसको प्रीव्यू देख सकते हैं कि फेसबुक फीड पे कैसे शो होगा, ठीक है। और आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, आपको शो होगा कि यार कैरोसेल में कैसे शो होगा, फिर इंस्टाग्राम की फीड में कैसे शो होगा, आपको यहाँ पे उसका प्रीव्यू आ जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सारे प्रीव्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। ये आपका कि फीड्स के अंदर ये मिक्स है, ऑल है, ये स्टोरीज़ के अंदर कैसे शो होगा, ये राइट कॉलम के अंदर। तो हमें ये देखना है कि स्टोरीज़ के अंदर फिट आ रहा है और न्यूज़ फीड पे फिट आ रही है मेटा और इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम के ऊपर, तो इट्स गुड टू गो। अदरवाइज इट इज़ प्रॉब्लमेटिक। नेक्स्ट आप ये ऑन कर सकते हैं, लेकिन आप इसको ऑफ़ भी करना चाहें तो कोई मसला नहीं है। रिकमेंडेड ये है कि अगर सिंगल प्रोडक्ट है तो आप इसको ऑफ़ ही रखें, और ये भी ऑफ़ ही रखें, इसकी ज़रूरत नहीं भी है। ये आपकी प्राइमरी टेक्स्ट आ गई, हेडलाइंस आ गई, और आपकी डिस्क्रिप्शन आ गई। शॉप नाउ या बाय नाउ का आपने हमेशा CTA रखना है या ऑर्डर नाउ का, ताकि वो उसको डायरेक्शन जाए कि करना क्या है। उसके बाद आपका यहाँ पे ट्रैकिंग पिक्सल है, ये मस्ट है, इसको आपने वेबसाइट इवेंट्स लाजमी ओपन करना है, ताकि जब इसके ऊपर ऑर्डर नाउ पे क्लिक करके जो आपकी वेबसाइट पे आएगा वो उसको ट्रैकिंग करेगा। और ये पिक्सल हेल्पर से आपने मेक श्योर करना है कि आपके सारे इवेंट्स काम कर रहे हो। बिल्ड अ URL पैरामीटर, ये आपका शॉपिफाई को ट्रैकिंग देता है URM पैरामीटर, UTM पैरामीटर में। तो आपने इधर सारे ये 4 काम करने हैं, ऐड नेम, इधर कंपेन नेम, एडसेट नेम और ऐड नेम, और लास्ट पे आपने प्लेसमेंट। तो ये फिर उसके ऑटोमेटिकली जो आपने ये नाम नेम चूज़ किए होते हैं, जैसे मैंने अभी ये कंपेन का रखा था नाम, न्यू सेल्स कैंपेन, शेप वेयर, फिर एड सेट का रखा था, फिर क्रिएटिव का रखा था। तो इस तरीके से वो आ रहे होते हैं, तो वो फिर एज इट इज़ शॉपिफाई पे पंच होता है, तो आप वहाँ से ट्रैकिंग चेक कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल, यू कैन गो एंड पब्लिश योर कैंपेन एंड डन। फेसबुक आईडी पे बिजनेस पोर्टफोलियो बनाया, उसके अंदर पेज बनाया, उसके अंदर एड मैनेजर क्रिएट किया, पिक्सल हमने शॉपिफाई ऐप इंस्टॉल की सेम ब्राउज़र के अंदर, और उसने ऑटोमेटिकली पिक्सल और कैटलॉग और आपका उसके साथ लिंक कर दिया मेटा को और शॉपिफाई को, ताकि और ऐड मैनेजर के साथ फिर हमने कनेक्ट किए, सारे पिक्सल को कनेक्ट किया। फिर पीपल असाइन कैसे करना है वो आपने कर लिया, ये काम आपने सारे कर लिए। फिर ऐड मैनेजर में जाके आपने कैंपेन क्रिएट की, और उसके अंदर कैंपेन का स्ट्रक्चर ये बनाया। एक ABO एड सेट लेवल पे आपने बजट रखा $20, और दूसरी एक और एड सेट बनाया, और हर एड सेट के अंदर आपने 3 से 5 क्रिएटिव्स ऐड करने हैं। वो क्रिएटिव्स आपने AI से बनवा लेने हैं, कम से कम 3, उसमें मैंने 1 इमेज या 2 इमेज रख लें, और 2 या 3 वीडियोस हर प्रोडक्ट की। जब आपका ये काम डन हो गया, और आपने $40 से आप पहली कैंपेन रन कर सकते हैं। $20 वन एड सेट, $20 सेकंड एड सेट। हर एड सेट के अंदर 3 से 5 क्रिएटिव्स रखने हैं, तो आपके स्टार्टिंग 9 क्रिएटिव से या 10 क्रिएटिव से हो सकती है। क्रिएटिव्स आपके इमेज भी हो सकते हैं, आपकी वीडियोस भी हो सकती हैं। वीडियोस का स्ट्रक्चर ये रखो कि स्टार्टिंग में हुक हो, फिर आप अटेंशन ग्रैब करोगे थोड़ी सी हुक के अंदर, फिर उसके बाद आप थोड़ी सी डिज़ायर क्रिएट करो, और एंड पे CTA लाजमी हो, और कुछ फीचर्स और कुछ बेनिफिट्स, कुछ आउटकम्स, कुछ उसकी वो विजुअल्स में दिखा सको, कुछ वॉइस ओवर कर सको, कुछ इसी तरह UGC हो, जिस तरह ये मैं फ्रंट पे फेस पे आके यूज़र जनरेटेड कंटेंट बना रहा हूँ, इस तरह का बनाओ, और फिर अपना एड्स पब्लिश करो। वेट फॉर 2 डेज़, 3 डेज़, 4 डेज़, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक ऑप्टिमाइजेशन करो। अब उसमें स्ट्रेटजी क्या हो सकती है ऑप्टिमाइजेशन की? सपोज़ किया जी आपकी 9 वीडियोस थी, 9 वीडियोस में से आपकी एक वीडियो पे 2 ऑर्डर्स आए, एक पे 1 आया, एक पे 3 आए, या एक पे कोई भी नहीं आया। तो जिस पे अच्छी सेल्स आ रही हैं आपने वेट करना है। दूसरे क्रिएटिव्स अगर बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग कर रहे हैं लेकिन सेल्स नहीं दे रहे, आपने मिनिमम देखना है $100
वन क्रिएटिव पे आपने स्पेंड करना ही करना है। मतलब इन टोटल कलेक्टिवली आप 2 दिन में हो या 4 दिन में हो या 6 दिन में हो या 10 दिन में हो, ठीक है? तो जब आपकी यूजुअली स्पेंडिंग जो है वो कर रहा होता है, साथ-साथ सेल दे रहा होता है, क्योंकि हमने एक एड सेट के अंदर 3 से 5 क्रिएटिव जो रख दिए हैं, तो वो किसी एक के ऊपर लाज़मी सेल दे रहा था। कोई बहुत एक्सेप्शनल केस में आपने यूज़लेस क्रिएटिव ना बनाया हो, आपका लैंडिंग पेज बिल्कुल डेड हो और वो कन्वर्जन ना दे रहा हो, तो आपका इशू बनेगा सेल्स ना आए। अदरवाइज़ 60-70% सेल्स आना शुरू हो जाती हैं। सेल्स आए, आप सप्लायर से शिप करें, शिप करने के बाद आप इस प्रोसेस को रिपीट करें। नेक्स्ट सेकंड फेज़ ये होता है कि आप स्केलिंग कैसे करें। जो क्रिएटिव या जो प्रोडक्ट आपको सेल दे रही है उसका बजट इंक्रीज़ करें। $20 अ डे से पर एड सेट बजट उठाएँ, $30 अ डे पे ले जाएँ। अगर कोई एग्जिस्टिंग एड सेट परफॉर्म कर रहा है तो उसका बजट आप भी बढ़ा सकते हैं। $20 से $25, 25 से 30। जो स्मार्ट ड्रॉप शिपर्स हैं वो डबल बजट इंक्रीज़ करते हैं, जो बड़ी फास्ट। वो कैसे इंक्रीज़ करते हैं? 2 एड सेट अगर एक कैंपेन में लाइव किए और उनमें 3 और 5 क्रिएटिव रखे, और उसके बाद सेकंड जब वो दोबारा स्केलिंग की तरफ मूव करते हैं तो वो न्यू कंटेंट बनाते हैं, चाहे एआई से बनाएं, चाहे इन्फ्लुएंसर से बनाएं, चाहे खुद प्रोडक्ट मंगवा के शूट करके उसकी एडिटिंग करें, उसको अच्छा सा सेटअप करें, यूजीसी ऐड प्रॉपर सेटअप करें, कंपेटिटर से बेटर क्रिएटिव बनाएं, फाउंडर कंटेंट यानी खुद अपने फेस पे वीडियोस बनाएं, एड्स बनाएं, प्रोडक्ट का डेमो दें, प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करें। वो जैसे अब ये मैंने ये हेयर ब्रश सेल करना है, मैं उसके फीचर्स बना बना के सेल करूँ कि भाई ये गंजे को भी बाल दे देता है। क्या कमाल की स्टेटमेंट है कि किसी ने अगर कंघा बेचना है तो ये ऐसा कंघा है कि गंजे को भी आप अगर सेल कर सकते हो, तो दिस इज़ व्हाट योर वर्ड्स हैव पावर। आपको पावरफुल वर्ड्स यूज़ करने हैं। तो पावरफुल वर्ड्स आप हुक में यूज़ करो, सीटीए में यूज़ करो, आप डिस्क्रिप्शन में यूज़ करो, प्राइमरी में ऑफर्स अच्छी दो, तो आपके क्रिएटिव पावरफुल होते हैं। आपके लैंडिंग पेजेस पे भी इस तरह कोई बंडल्स का, अपसेलिंग का, सिंगल प्रोडक्ट का, उसमें कोई ऑफ़र लगे हो, ऑप्शंस लगे हों, आपके फ्री शिपिंग का ऑप्शन हो, आप चेकआउट पे देखो। और दिस इज़ हाउ यू कैन मेक योर ओवरऑल बिजनेस प्रॉफिटेबल। एंड हेयर वी हैव डन आवर नॉलेज शेयरिंग। जितना यहाँ से मैं शेयर कर सकता था, फर्दर कम्युनिटी में आप लोग मुझे बता रहे होंगे कि इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना दूं, सो आई विल ट्राई टू मेक माई सेल्फ मोर वीडियोज़, ताकि आप लोग फर्दर नॉलेज गेन करें और मेरी नेक्स्ट एडवांस स्ट्रेटजीज़ को लेके चलें। मैं चाहता हूं कि आपकी सक्सेस स्टोरीज बिल्ड हों। जो कुछ मैंने शेयर किया है जस्ट इम्प्लीमेंट इट। सिर्फ लर्निंग की तरफ ना बैठें, प्रैक्टिस करेंगे, इश्यूज आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी। ई कॉमर्स का बिजनेस का ग्राफ एलेक्स और मोदी भाई कहते हैं कि स्टेयर्स की तरह है, पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे जाता है। अब ऐसे आप चलेंगे, थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे, आप सीखेंगे, अडॉप्ट करेंगे, नॉलेज मिलेगा, प्रैक्टिस करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप इम्प्रूव करते जाएंगे। फिर आपका थोड़ी सी सेल्स बढ़ेंगी, फिर थोड़े से चैलेंजेस आएंगे, आप सीखेंगे, इम्प्रूव करेंगे, आपको नॉलेज मिलेगा, एक्सपर्ट से पूछेंगे, मशवरा करेंगे, हर्डल्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, सॉर्ट करते जाएंगे, जैसे सॉर्ट होगा आपकी सेल डबल हो जाएगी, ठीक है। फिर आपके इश्यूज आएंगे, उस वक्त आप एक्सपेंशन सोच रहे होंगे, आप मार्केट पेनिट्रेशन सोच रहे होंगे, आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे स्पेंडिंग, आपका मेटा सक्सेस हो गया, टिकटॉक, आप कहेंगे स्नैपचैट पे जाऊँ, गूगल ऐड चलाऊँ, टिकटॉक एड्स, एसईओ करूँ, वो आपके मसले सॉर्ट होंगे, आपको समझ आएगा, आपकी सेल फिर एक दफ़ा ऊपर जाएगी। फिर आप कहेंगे यार नहीं, मुझे अब माशाल्लाह इतना एक्सपैंड हो गया कि मैं अब यूएस के अंदर फिजिकल आउटलेट्स भी खोलना चाहता हूँ। तो फिर आप समझे जी, आपके वो चैलेंजेस हैं, आपको मिलेंगे, हर मार्ट पे कैसे रखना है, शॉपिंग मॉल्स पे अपने ब्रांड की प्रोडक्ट को कैसे पहुंचाना है कि वहाँ से सेल आए। तो आपके चैलेंजेस होते एकदम आपकी जब एक्सपेंशन, फिजिकल पेनिट्रेशन हो गई, देन आपको एकदम सेल का पुश मिलेगा। दिस इज़ हाउ योर बिजनेस विल बी ग्रो। ड्रॉप शिपिंग स्टार्टिंग है, बट दिस इज़ नॉट द लास्ट स्टेज फॉर यू। आई रियली वॉन्ट टू बिल्ड यू कि आपका $1 मिलियन तक का बिजनेस स्केल हो, एंड दैट इज़ वेरी मच डूएबल, रियलिस्टिक है, प्रैक्टिकली डूएबल है, बट आपको मेंटली प्रिपेयर होके ये काम एग्जीक्यूट करना होगा, दिन रात इस चीज़ के लिए फ़ाइट करनी होगी। सी यू।